भूखे मारने की जरूरत नहीं है, सारा गांव इकट्ठा होकर के करे। समूह वाला कहते गाड़ी मारा का पैसा हमको दो बाकी दो ऐसे बोलते हैं। साथे वाला बैंक वाला हमार मोबाइल छीन के ले गई बनो, समस्ता वाला बैंक मोबाइल छीन के। ये गांव वाले को जिस दिन पता चलेगा ये बैंक वालों के साथ ये होने वाला है, एक भी व्यक्ति नहीं टिकेगा यहाँ पर। इनको देंगे ये पैसा दे करके हमारी बेटियों की ब्याह करेंगे क्या? ये कर्जा देंगे हमको ब्याह करने के लिए। और वो पीट दिया यार, वो पीट दिया। उसको बोलो मारेंगे नहीं, अरे उसको बोलो मारेंगे नहीं, मारना नहीं है। तो बैंक नहीं थे ना तो आपके घरों में सोना और चांदी लबालब भरा होता था। जब से ये बैंक हुए हैं आप बर्बाद हुए हो, आप कर्जदार हुए हो। बैंक आपको रुपया नहीं दे रहा है, फर्जी नकली नोट दे रहा है, ये तो मालूम पड़ गया। अब बोल रहे कितने लोग देंगे? मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे भरोसे पर इन्होंने बेटियां पैदा नहीं करी हैं, तुम्हारे भरोसे पर नहीं पैदा किया है। बैंक वाले लोन देंगे तब शादियां होंगी, इसलिए उन्होंने बेटियां पैदा नहीं की है, इसलिए उन्होंने बच्चे पैदा नहीं है कि उनको रोटी खिलाने के लिए तुम्हारे पैसे की जरूरत पड़े। अब दोबारा से कभी भी आते हैं लिखित में जवाब देना है और लिखित में लेना, सीधी सी क्लियर सी बात है। हेलो, हम सभी लोगों से निवेदन है कि बढ़ जाइए, होता है, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। ये बैंक वाले ऐसे गुंडागर्दी करते हैं, सबको एक साथ ऐसे ही आना पड़ेगा, दोबारा नहीं घुस जाएंगे इस गांव के अंदर, ये मान लीजिए आप लोग। अरे बस 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 रुको, बस रुको, जाने दो इनको, जाने दो, चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये गांव वाले को जिस दिन पता चलेगा ये बैंक वालों के साथ ये होने वाला है, एक भी व्यक्ति नहीं टिकेगा यहाँ पर। इनको देंगे ये पैसा दे करके हमारी बेटियों की ब्याह करेंगे क्या? ये कर्जा देंगे हमको ब्याह करने के लिए। और वो पीट दिया यार, वो पीट दिया। उसको बोलो मारेंगे नहीं, अरे उसको बोलो मारेंगे नहीं, मारना नहीं है। यार ये अपने ही भाई हैं, अपने ही भाई है ये, इनको मारना नहीं है, इनको मारना नहीं है भाई, मारना नहीं है प्लीज। भाई कोई भी आदमी हिंसा ना करे, जबान से बात, हमने कहा कागज से बात करनी है, लिखित में लीजिए, लिखित में बिल्कुल रिटर्न में लेना है। कोई जबानी किसी से बहस नहीं करनी, ना ही किसी के साथ हाथापाई करनी है, कोई गलत काम नहीं। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस। किसी बैंक वाले के साथ कोई हाथापाई नहीं करनी है। ये आएंगे अभी के कर्जा लेंगे, इनको अभी हम देंगे, हम कर्जा इनको अभी करेंगे, इनका सारा हिसाब किताब। हम ना लोन लेंगे और हम ना लोन देंगे। हाँ, किसी साहब को गांव में घुसने नहीं देंगे, बिल्कुल घुसना ही नहीं देना है किसी को, बिल्कुल। बहुत अच्छा। 500 का 100 रुपया, 500 का 100 का 200 300 सूद भी आगे लेता है। सब लोग दौड़ मारेगा तो तुम भी दौड़ मारेगा। हम लोग कर्जे में डूब गए हैं, हम लोग के घर में खाने के लिए नहीं है, हम लोग के बच्चे मर रहे हैं भूखे। नहीं, भूखे मारने की जरूरत नहीं है, सारा गांव इकट्ठा होकर के करे। समूह वाला कहते गाड़ी मारा का पैसा हमको दो बाकी दो ऐसे बोलते हैं। साथे वाला बैंक वाला हमार मोबाइल छीन के ले गई बनो, समस्ता वाला बैंक मोबाइल छीन के। अब सारा गांव इकट्ठा हो जाओ, किसी को घुसने नहीं देना गांव के अंदर, किसी को नहीं घुसने देंगे, हम लोन नहीं लेंगे, ना लोन देंगे, किसी साहब को अपने गाँव में। गांव का कोई भी आदमी अपनी जान नहीं देगा इसके लिए, पैसे के लिए नहीं देगा। गाँव बहुत महिला जान ले चुके हैं, इस क्षेत्र में बहुत महिला मर चुके हैं इस समूह वाले चलते। कोई फांसी लगा ली औरत, कोई जहर खा ली, कोई फांसी, कोई नदी में कोई टैंस करके मर गई है। नहीं, अब चिंता नहीं करने का, अब चिंता नहीं करने का, अब गांव आगे एक साथ फांसी लगा बोला स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, हम सब एक हैं, भारत माता के। बैठ जाइए, ये ऐसे ही धमकाते हैं और इनका यही इलाज है।
और एक बात, ये लोग आप लोगों को, आइए मैं आपको और बात बताता हूं, दो चार, बैठ जाइए, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसा सिस्टम तैयार कर लेंगे, किसी बैंक वाले की कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, क्यों जलील करेंगे? अब कैसे जलील करेंगे? पूरा गांव एक साथ आ जाएगा तो कैसे जलील कर देंगे? हरामी एक महिला तो मिलाती है, घर में घुस सामान निकलवाते हैं साले सब, जबरदस्ती उसको उससे सब बेइज्जती करते, कितने और बेइज्जत कर चुके हैं साले सब। नहीं, अब नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। देखिए, एक बात को ध्यान में दीजिए, बैठिए एक बार, सुनिए, सारी माताएं बैठ जाओ, बैठ जाइए। मैं आपको, देखो, आपका बच्चा जो स्कूल में जाता है, हाँ भाई सुनो एक बारी, आपने जो कर्जा लिया ना इनसे, वो ये सोच करके लिया कि थोड़ा पैसा हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देंगे, बच्चे बड़े होकर के कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उधर से पढ़ाई इन्होंने ऐसी बना दी है कि बच्चे भी गुलामी करेंगे पैसे की। तो देहात का भाषा बोले दी हमको, आपको देहात का भाषा नहीं आएगी। हाँ बोलिए। सब लोग बैठ जाए, पहले सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए सुनने खातिर। एक दिन, 2 दिन, 24 घंटा मीटिंग चलेगा। जो देहाती भाषा लिखा है, जो सूतेगा और रोवेगा, जो जागेगा वो गाजेगा। ये समूह वाला 15 साल से ये पैसा दे के क्या कहते हैं, जो पुरुष जोड़ लेता है जी आपका ब्याज कितना हुआ, आते 1% हुआ, आज आपका ज्यादा ब्याज हो गया, आज आप यहाँ से जाइए, आप हमारा ग्रुप तुड़वा रहे हैं, जाओ यहाँ से। उसको पैसा ये साहब नहीं देता है, और साहब बोलता है, समूह वाला बोलता है, उसको पैसा नहीं देते हैं। जो महिलाओं नहीं जानता है जो ब्याज कितना है, मूल कितना है, ऋण कितना है, कितना देना है, उसको पैसा कहते। अब ले लीजिए 2 लाख, ले लीजिए 3 लाख, ले लिए 50,000, ले लिए 60,000। अरे साहब कहाँ से देंगे, हमारा खेत नहीं बा। अरे तुम चुकाते रहो, देते रहो, पैसा कुछ मिलते रहेगा। तब लेने के बाद क्या होता है, ये तुमको घर लात हुआ है, अगर लात पैसा देने से चुकाने से पहले आप लात उठाओ, क्या यही नियम है, यही कानून है? पैसा दो तब दूसरा का बताओ, आप पैसा तहसील का लग लिया दूसरे भी हिसाब से बताओ। क्या खड्डा जब बैंक है, कृषि बैंक देता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 3-3 लाख 4-4 लाख कृषि वाला उठाते हैं, बड़े बड़े कसकारी हमारे। अब जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते तो क्या होता है, चुनाव आता है, आदेश हो जाता है, चुनाव होता है न, क्या वो नहीं बेईमानी है? क्या वो नहीं हर्फ होता है? सारे किसानों गरीबों के ऊपर लगाता है। क्या ये पूछने के लिए कोई तैयार है, कोई मर्द है? नहीं है। ये देहात में, एक खुशीनगर जिला में, ये भारत में, हिंदुस्तान में यही कहानी चल रहा है। आप न जोहेंगे सब और न महिलाओं को जोहे देंगे सब, खाली कर्ज में चाहिए। हमारे मेहरारू कोनो कर्तव्य पक ले आवे, खाई और चौराहा पर मोछ लेकर फहराई, यही सब काम कर्म है, यही सब कर्तव्य है। अपना सब कर्म करिए नहीं, अपना कर्तव्य करिए नहीं, दारू पी के आइए, मेहरारू के मरिए, मेहरारू दूसरे के मर्दे से कई तरिए रो चाहिए। कहीं बजरिया हमारे को ले आए, दूसरा हिंजवा भीड़ कलरत और मौगी की देखनी रे फलनवा से, और आए करे कहाँ गई रहे लाभ पिटार। यही सब कहानी बा। बैंक जब कृषि बैंक देतिया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री छूट करावते हैं, और गरीबन के कहीं 5 कट्ठा खेत पर, 2 कट्ठा खेत पर कई गरीबे का लोन नहीं मिलता है। कोई मिलता है? कोई को एकरा खातिर का उत्तर प्रदेश में, ये भारत में, हिंदुस्तान में मर्द नहीं है, सब हिंजड़ा है। इसीलिए हिंजड़ा है, ये सरकार वही छूट कराता है 3 लाख 4 लाख जिम्मेदारों के, और गरीबों को कोई कुछ नहीं है। एकरे मजबूरी का फायदा सब उठा रहे हैं। आप बोलिए। मुझे मालूम पड़ा आपके बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए कर्जे के डर से, आत्महत्या कर लिया बहुत से लोगों ने, और बहुत से लोगों ने गलत रास्ते अपना लिए।
ये बिना जानकारी के हुआ सब कुछ, और ये सबके साथ होगा। जो लोग बड़े बड़े अपने आप में जमींदार बनते हैं, बहुत पैसे वाले बनते हैं, ये भी सुन लें, जब इन सबका नंबर आ जाएगा तो फिर उनका आएगा, बचेगा एक भी नहीं, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं जो सबने ले रखा है, वो कहीं नहीं है, कोई नहीं चुकता कर पाएगा, तो सबका नंबर आएगा। अगर ये बचना है तो इसका एक रास्ता है, एक तो सब एक हो जाओ, अपने स्कूल में पढ़ाई अपने बच्चे को वो पढ़ाओ जो आपको चाहिए, जो अंग्रेजों को चाहिए वो नहीं। आपको अपने गांव खेत में काम करने वाला बच्चा चाहिए, अपने साथ रहने वाला बच्चा चाहिए कि इनका नशे का गुलाम चाहिए, तो अपने बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में अपने घर के काम से दूर मत करो, अपने साथ लगा के रखो। दूसरी बात, आपके साथ अमरीश भाई हो गए, बाबूलाल जी हो गए, अपने अमरनाथ भैया हो गए, दूसरी पूरी टीम हो गई, स्वाधीन भारत की पूरी टीम हो गई। स्वाधीन भारत के लोगों से संपर्क कीजिए, उनको बताइए कोई भी समस्या है, अपना आवेदन लगवाइए, अपना चिट्ठी लिखवाइए और चिट्ठी लिखवा करके उनको भिजवाइए, और भिजवाने के बाद फिर इकट्ठे हो जाइए। और अगर इसके बाद अगर आपको अपने गांव की पूरी व्यवस्था पे काम करना है, हम बीमार हों तो कैसे बचना है, हम अपने आने वाले टाइम में अपनी पूरी व्यवस्था कैसे बनाएं, तो आप दोबारा से मीटिंग कीजिए, पूरे गांव को इकट्ठा कीजिए, हम इकट्ठे होंगे एक जगह पर और सारी चीज सीखेंगे और अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर स्वाधीन भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, तो वो स्वाधीन भारत अपने गांव के माध्यम से हम बनाकर छोड़ेंगे, ऐसा प्रण लेते हैं, ऐसा संकल्प लेके यहां से जाना है। तो आप सब लोग चिंता मत कीजिए, आप इकट्ठे हैं तो सब समस्याओं से लड़ लेंगे, अलग अलग रहेंगे तो सब आपको रगड़ देंगे। इसलिए अलग नहीं रहना है, पूरे गांव को एक साथ मिल करके लड़ना है। और किस तरह की व्यवस्था बनेगी, इन सब पे आपके लोकल साथी आपको गाइड करते रहेंगे। आप सब लोगों ने आज इतनी जबरदस्त एकता का परिचय दिया, वो कैसे दुम दबाकर भागे ना जब आप इकट्ठे हुए। यही लोग जो आपके साथ बदतमीजी करते थे वो कैसे दौड़े, अब वापस नहीं आने वाले, वो अब दोबारा नहीं आएंगे, अब कोई और आएगा, वो किसी पुलिस वाले को लेकर आएगा, उस दिन फिर से इकट्ठा हो जाना है आप लोगों को, और ऐसा ही भगाना है कि लिखित में दिया है, लिखित में चाहिए, बात खत्म, हम तुमसे बात नहीं करते। तो जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।